हाउ टू बी एन एक्टर। हम बहुत बार सोचते हैं कि किस तरीके से एक एक्टर बन सकते हैं। तो आप अगर अपने आप से पूछते हैं कि किस तरीके से एक डॉक्टर बन सकते हैं या किस तरीके से एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सकते हैं, या फिर आप अपने आप को पूछते हैं कि किस तरीके से हम प्लेयर बन सकते हैं, तो आपके पास ये जवाब होगा कि एक तरीके का आपको ट्रेनिंग चाहिए। जी हाँ, एक्टर बनने के लिए तो एक ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। जैसे मुझे पता चला, मैं भी पहले ये सोचता था कि कैसे हुआ जाए, कैसे बना जाए, कैसे किया जाए, क्या करूँ नहीं करूँ। लेकिन उसके बाद समझ आया, जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके पहले मैं थिएटर कर रहा था, अब मुझे समझ आया कि हाँ, ट्रेनिंग की ज़रूरत है। क्योंकि एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिक्रिएटिंग। एंड रिक्रिएटिंग व्हाट? रिक्रिएटिंग लाइफ, योर लाइफ और दूसरों का लाइफ, है ना। तो आप अपने लाइफ को भी रिक्रिएट करते हैं, अपने इमोशंस को रिक्रिएट करते हैं और दूसरों की जिंदगी के बारे में भी जानते हैं, दूसरे इंसान के बारे में जानते हैं। दुनिया में करोड़ों लोग हैं और हर किसी का अपना अपना लाइफ, अपनी अपनी कहानी, अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे आप फिल्म देखते हैं या फिर सीरीज देखते हैं या फिर कोई फोक फॉर्म के नाटक भी देखते हैं या फिर कोई नॉर्मल नाटक भी देखते हैं, तो आप देखिए वहाँ पे भी किसी के ज़िंदगी के कुछ मोमेंट्स हैं, कुछ कहानी है, उसमें कई सारे किरदार हैं। तो ये सब कुछ करने के लिए, उन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से जानने के लिए एक ट्रेनिंग प्रोसेस की बहुत ज़रूरत है। और ये जो रिक्रिएटिंग है, इसके अंदर बहुत सारे पहलू हैं। पढ़ना, लिखना, समझना, देखना, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग। आज ये एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक बहुत मेजर एस्पेक्ट लेके, जो है बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, उसके पहले हम जान लेते हैं कि बॉडी लैंग्वेज क्या है और किस तरीके से कहाँ कहाँ बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है, आपके लिए या दूसरों के लिए। मैं सोम आपके साथ और आप देख रहे हैं ब्रेड बटर टोस्ट मेरे साथ, एक्टर, एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस। तो अभी देखते हैं कि हमारी दीवार पे क्या सवाल हैं आप लोगों के लिए। व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सबसे पहले आपको किसी का डेफिनेशन जानना है, तो उसके बाद आप उसके बारे में और बारीकी से जान सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि बॉडी लैंग्वेज जानना, कि बॉडी लैंग्वेज क्या है। बहुत ईजी है। बॉडी इज शरीर एंड लैंग्वेज इज भाषा, है ना। तो शरीर की भाषा, अब शरीर की भाषा क्या होती है? जैसे मैं एक भाषा में बात कर रहा हूँ, तो मैं बंगाली हूँ, तो मदर टंग जो है वो बंगाली है। अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो ये भाषा है जिससे मैं वर्बली आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। ये मेरी भाषा है कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन आपके शरीर के भी कुछ भाषाएं, और वो भाषा आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, लोग आपको समझ लेते हैं। जैसे होता है ना कि मैं पिछले एपिसोड में जब कह रहा था कि सिचुएशन के बारे में सोचिए, बी हेयर, आप वहीं पे रहिए, तो आपको कभी कभी आपके मम्मी पापा या फिर आपके जो मास्टर जी स्कूल में अक्सर होता है हमारे साथ बचपन में कि मन कहाँ है तुम्हारा। तो मन कहाँ है तुम्हारा, आप कुछ बोल नहीं रहे, आप चुपचाप बैठ के भी सोच रहे हैं, कुछ पेन लेके ऐसे ऐसे कुछ चल रहा है या फिर कुछ सोच रहे हैं। सामने वाले को पता चल जाता है आपको देख के कि आप यहाँ पे है नहीं। आपका बॉडी लैंग्वेज जो है ना, आपके एक्सप्रेशंस और आपका बॉडी लैंग्वेज है, वो बिल्कुल कहीं और पहुंचा देता है। तो उनको पता चल जाता है। आप जैसे सोचते हैं, आप कुछ अलग अलग ऐसे ऐसे करते रहते हैं, है ना। फिर आप ऐसे सोचते रहते हैं, फिर आप टेंशन में ऐसे नाखून काटते रहते हैं बैठ के। तो कहते हैं यार इतना टेंशन मत ले, इतना सोच मत। कुछ बातचीत हुई होगी आपके दोस्त के साथ और दोस्त वहां पे हैं, तो आप, तो दिस इज द थिंग, यही है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, जिससे आप कुछ बताते नहीं है, लेकिन आपके बॉडी में आप ऐसे कुछ हरकतें होने लगते हैं, कुछ एक्शंस होते हैं, कुछ जेस्चर्स होते हैं। उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो जेस्चर और एक्शन, पोस्चर क्या है, वो बॉडी लैंग्वेज के पार्ट्स हैं। तो मेन थिंग है कि जब आपकी बॉडी बिना कुछ बताए किसी सामने वाले से कम्युनिकेट कर ले और आपके बॉडी में कुछ चल रहा है, उस सामने वाले इंसान को पता चल जाए, सो दैट इज योर बॉडी लैंग्वेज। और ये बहुत सिचुएशन के हिसाब से बॉडी लैंग्वेज बहुत बार चेंज हो जाता है, एज के हिसाब से बॉडी लैंग्वेज बहुत बार चेंज हो जाता है, सोशल स्टेटस के हिसाब से बॉडी लैंग्वेज बहुत बार चेंज हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि आगे हमारे दीवार पे क्या सवाल है। टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज। तो आप लोग जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, जो बहुत बेसिक चीज़ें मुझे लगता है कि आपको 3 चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा लगता है टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज के बारे में। क्योंकि जब भी हम कोई कैरेक्टर करने के लिए सोचते हैं, हम पहले सोचते हैं कि वो कैसे चलता है बंदा, है ना। क्योंकि दुनिया में ये करोड़ों लोग अलग अलग तरीके से चलते हैं और सबका चलना अलग है। तो टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज को मैंने आप लोगों के लिए 3 हिस्सों में बांटा है। एक है अकॉर्डिंग टू एज बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है, एक है अकॉर्डिंग टू आपके सोशल स्ट्रक्चर बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है, एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है।
सो चलिए बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू एज कैसे बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है। जैसे आप बचपन में एक बूढ़े आदमी का किरदार करते हैं, स्कूल में बहुत लोगों ने नाटक किया होगा, तो आप क्या करते हैं? आप थोड़ा झुक जाते हैं, क्योंकि आपने जो बुजुर्ग इंसान है उनको झुकते हुए ज़्यादातर देखा है। कुछ लोग होते हैं, कम लोग होते हैं जो बहुत स्ट्रेट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे झुके होते हैं। उनका नर्व सिस्टम जो होता है ना, जैसे उम्र हो जाता है हाथ पैर कांपने लगते हैं नर्व सिस्टम की वजह से, तो हम उनके आवाज़ भी ऐसे, बेटा कैसे हो, सब ठीक है बेटा, सब सही चल रहा है ना, हाँ इतना कर देते हैं, क्योंकि हम उनको कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं। लेकिन जब वो प्रोफेशनली काम करते हैं, आज मैं अगर काम करने जाऊँगा तो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनका बॉडी लैंग्वेज में क्या देखना है? सबसे ज़रूरी है स्पाइन, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना हमारे पीछे। आप अगर नीचे देखते हैं यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आदि मानव है और जिससे आज हम जो है आज मॉडर्न इंसान कहते हैं, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। ये नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ ग्राफ गया है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा चेंज क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। कमर से लेके यहाँ आपकी ये नेक तक जो स्पाइनल कॉर्ड है वो धीरे 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 चेंज होता गया है। इसलिए हर जानवर को देख लीजिए आप, हर इंसान को देख लीजिए, सबके स्पाइनल कॉर्ड अलग अलग है। जैसे कोई स्पोर्ट्समैन है तो उनके बहुत ज़्यादा बॉडी फ्लेक्सिबल होने के कारण से वो जब खड़े होते हैं ना, बड़ा सुंदर लगता है। जैसे बीएसएफ जवान देख लीजिए। लेकिन जो लोग काम नहीं करते, बिल्कुल चेयर में दिन भर बैठे रहते हैं, उनके तोंद हो जाते इतने बड़े, तो बहुत लूज है उनका बॉडी, क्योंकि स्पाइन के अंदर ना जो हड्डियां हैं इतने सारे, तो वो ऐसे एक से एक के साथ एक ऐसे जुड़े हुए हैं, ये ऐसा है ना। तो ये जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो उतना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कोई भी कैरेक्टर को समझने के लिए और उसको पोर्ट्रे करने के लिए। पहले आपको ऑब्जर्व करना है, फिर उसको अपने अंदर लाना है। जैसे मैंने एक किरदार किया था, चीनी की बोरी ले लो, चीनी की बोरी, चीनी की बोरी ले लो, चीनी की बोरी। कभी मैं तुम्हारे लिए चीनी की बोरी हुआ करती थी, मगर आज कोयले की बोरी बन गई हूँ। तू ऐसी कैसे हो गई संजू? तेरी माँ कितनी सत्वशील है, तू इनके जैसी नहीं है। मेरे तो ये जब मैं कर रहा था तभी भी मुझे इतनी सारी जो चीज़ें हैं मुझे इतना पता नहीं था, लेकिन धीरे 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 पता लगा। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आप जब 1 साल के थे तो आपका बॉडी लैंग्वेज कुछ और था, आप पैदल चल ही नहीं पाते थे, है ना। चलना सीखा आपने पहले पापा के या मम्मी के हाथ पकड़ के। उसके बाद जब आप 10 साल के होते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और होता है। आप जब 15-20 साल के हो जाते हैं, कॉलेज से निकल रहे हैं, तो कुछ हो जाता है आपका बॉडी लैंग्वेज और आप एकदम निकल रहा हूँ भाई ऐसे करके। फिर जब आप प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं तो थोड़ा फिर शादी वादी हो जाती है, तो और भी थोड़ा धीरे 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 तो आपका बॉडी बिल्कुल चेंज हो जाता है, आप बहुत स्थितिशील हो जाते हैं। तो एक बच्चे का किरदार भी मैंने किया था। तो ये जो पगड़ी पहन के बच्चा है, तो मैं इतना बड़ा एक लड़का हूँ, तो मुझे लगा कि बच्चे कैसे होते हैं, वो बात ऐसे होते हैं, ऐसे करते रहते हैं बिल्कुल। तो मैंने ऐसे ही किया, बहुत रिलैक्स है, लूज है ना। तो उनके बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं बच्चों के। अब अगर 10, 12, 13, 14 या 15 साल तक मैं पकड़ लूँ, 20 साल तक तो काफ़ी फ्लेक्सिबल रहता है कि आप जिम्नास्टिक वगैरह बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको अगर चोट लग जाए तो कहते हैं कि अब तो जुड़ सकता है, लेकिन अभी 35-40 हो जाता है तो उसके बाद कहते हैं कि नहीं, ये जुड़ नहीं सकता, ये लिगामेंट टूट गया, बहुत कुछ होता है। तो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करना है बाकी लोगों को, अपने आसपास के जो अलग अलग उम्र के लोग हैं वो कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, तो उनका बॉडी लैंग्वेज वैसा ही है। आपको अगर कल को एक 50 साल का आदमी का किरदार करना है और आप हैं अभी 30 साल के, तो फिर आपका उठना बैठना और उनके उठने बैठने में, बात करने में अंतर होगा, उनके चलने में अंतर होगा। आप जिस पेस पे चलते हैं वो उस पेस पे नहीं चलते होंगे, कुछ तो डिफरेंस होगा डेफिनेटली, वो चाहे कितना भी फिट हो, कुछ तो डिफरेंस होगा। सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने स्पाइन पे वर्क करें, स्पाइन पे कैसे हम काम कर सकते हैं, तो काम करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपका बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है। कैसे? आप मान लो कि बहुत एक सिंपल एग्जांपल है कि आप स्कूल से जब आपका आखिरी दिन था या फिर आखिरी दिन होने वाला है,
तो क्या होगा आपके अंदर, है ना? आपके सारे दोस्त हैं और आप उनको छोड़ के जा रहे हैं, स्कूल छोड़ के जा रहे हैं, और फर्स्ट डे आप जब कॉलेज में एंटर करते हैं तो आपके लिए सब कुछ नया है, कॉलेज है, बहुत एक्साइटमेंट है। तो दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा अंतर है। आप जब स्कूल से निकल रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप गेट से बाहर निकल रहे हैं लास्ट बार के लिए, तो आपके उस आने के लिए आपके पीछे सब कुछ छूट रहा है, और पहली बार कॉलेज में दाखिल हो रहे हैं, जो एंट्री हो रहा है, तो एग्जिट और एंट्री, चलना आना बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। आप पहली बार जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या पहली बार आप गांव से हैं शहर आए, पहली बार आप किसी 5 स्टार होटल में गए। तो मेरे लिए तो बहुत बार ऐसा कुछ होता है कि मैं जब भी पहली बार मुंबई आया था, तो अभी जब मैं एयरपोर्ट में उतरता हूँ और जब पहली बार उतरा था, या फिर जब NSD के एग्ज़ाम देने के लिए पहली बार राजीव चौक में उतरा, तो मैं ऐसे हो गया कि मैं कहाँ जाऊँ। जिनको पता होगा कि राजीव चौक स्टेशन के बारे में दिल्ली में, तो राजीव चौक में उतरा, मैं कहाँ जाऊँ। लेकिन अभी जाऊँगा फिर से वही होगा शायद कि अच्छा ये रास्ता था कि वो रास्ता था, क्योंकि मैं जा चुका हूँ वहाँ पे। और पहली बार जब गया था और जब मैं NSD में था और रोज़ राजीव चौक के इधर आता था ऐसे CP में घूमने वगैरह, तो वहाँ है भाई इधर से चल उधर से चल, ऐसे होता है। अभी और एक एग्जाम्पल दूँ कि जब मैं पहली बार NSD गया था, तो NSD में घुसने के लिए भी मैं सोच रहा था कि अंदर जाऊँ कि ना जाऊँ, अंदर जाऊँ कि ना जाऊँ। उसके बाद जब मैं एग्जामिनेशन के लिए गया तो बहुत मेहनत करके अंदर घुसा कि नहीं मेरा एग्ज़ाम है, वो मुझे जाना है यहाँ पे आगे। तो मुझे कहा कि नहीं कल आना एग्ज़ाम है। अब जब मैं एडमिशन हो गया तो अरे दादा कैसे हैं, नमस्ते, चलता था। अब जब मैं कोरोना के बाद गया तो फिर क्या हुआ ना, मैं सोच रहा था कि मुझे ये लोग पहचान पाएंगे कि नहीं। तो मैं घुस रहा था, मुझे कहा नहीं दादा, मतलब पहचान तो लिए उन्होंने, मैंने बोला पहचाना कि नहीं हाँ लेकिन आप अंदर जाने के लिए परमिशन चाहिए, अभी कोरोना का टाइम है ना, सब लोग नहीं जा सकते। तो हमेशा हर बार जब मैं वहाँ का हूँ तो मैं एकदम चौर में घुसता हूँ, जब मैं वहाँ का नहीं था तो ऐसे ऐसे घुसता था। अब भी मैं वहाँ से निकल आया हूँ तो भी सोचता हूँ कि हाँ पहचानेंगे कि नहीं। अब मैं जब कुछ बन जाऊँगा, लोग पहचान जाएंगे, तब जाऊँगा, ऐसे करके। तो फिर आपका सिर्फ एंट्री मान लीजिए कि मैं वो गेट से, NSD के गेट से एंटर कर रहा हूँ, और ये अलग अलग सिचुएशन है ना। तो होता है कि जब हम झूठ बोलते हैं या फिर हम क्लास में पढ़ाई करके नहीं आते हैं, तो हमारा बॉडी लैंग्वेज कुछ और होता है, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि आप जब आपका झूठ पकड़ा जाएगा तो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, बॉडी लैंग्वेज कुछ और होता है। अगर मेरे पास अभी कॉन्फिडेंस नहीं होता ये सब चीज़ कहने के लिए, तो मेरा बॉडी लैंग्वेज कुछ और होता। सो सिचुएशन के हिसाब से बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ आपके बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है। जैसे कोई बहुत दुखी है या फिर बहुत हंस रहा है, हंसने से क्या होता है, रिलैक्स हो जाए, खुल जाता है। लेकिन बहुत दुखी है ना कोई, तो हंसना और दुख दोनों में आपका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो हम ये करते हैं कि हम सीधा ऐसे खड़े होते हैं, जब एक्टिंग करना है, दुखी होते हैं, हंसना है हंसते हैं। आपका बॉडी काम ही नहीं कर रहा है, तो बॉडी को काम करवाना जरूरी है ना। नेक्स्ट थिंग, अकॉर्डिंग टू सोशल स्टेटस, आप अपने बाहर जो लोग फुटपाथ में सोते हैं उनको देखा है आपने, वो कैसे बैठ के खाते हैं, देखा है आपने कभी? आपने वैसे बैठ के खाना नहीं खाया होगा। या फिर कोई बहुत दिनों से भूखा है, कैसे खाना खा रहा है, देखा आपने कभी? खाना खाना तो एक एक्शन में आ जाता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन वो इंसान बैठता कैसे है? एक चेयर जो एक बहुत ज्यादा वो होता है ना, एकदम घूमता रहता है चेयर में बैठ के डॉन की तरह, तो आप किसी फुटपाथ से आके किसी आदमी को उठा के उस चेयर में बिठा दो, और कोई बहुत रईस जो हमेशा उस चेयर में बैठते हैं उनको बिठाओ। दोनों लोगों में देखो क्या अंतर है ना। आप जैसे कोई बहुत बड़े जगह में जाते हैं, बहुत आपके लिए कुछ एक मतलब शानदार जगह है, चकाचक, जहाँ पे आप जाते हैं, तो आप जाने के बाद, वहाँ पहुँचने के बाद आप थोड़ा सिकुड़ जाते हैं हमेशा। आप थोड़ा ऐसे बैठते हैं, हाथ पैर ऐसे करके, पहली बार ऐसे बैठते हैं। लेकिन जब वो आपकी जगह होती है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो सोशल स्टेटस बहुत डिपेंड करता है। तो आप देख लो कि जो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं या फिर बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उनके फोटोज देख लो, मॉडल्स देख लो, उनके फोटोज अलग है ना। लेकिन आम आदमी जो है, जो चलते हैं, आपके पापा या हमारे पापा जो भी है, उनका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। तो सोशल स्टेटस के हिसाब से आपके ये बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बदलता है। वो दिखने में जैसा भी हो, अगर उसके पास पैसा है, हायर क्लास से गाड़ी से उतर रहा है, सूट बूट पहन के एकदम से स्ट्रेट होकर ऐसे निकल रहा है, तो बिल्कुल अलग है। लेकिन थोड़ा मिडिल क्लास में जाओ, देखो वो जहाँ पे आपके वहाँ किराने के दुकान वाले जो हैं, उनका एक सोशल स्टेटस देख लो। अब किराने के दुकान वाले, जो छोटे किराने के और जो बड़े स्टोर वाले हैं, उनका देख लो। कोई एम्प्लॉय देख लो,
है ना। तो ये सोशल स्ट्रक्चर है बहुत सारे हमारे यहाँ पे। हम सिर्फ लोअर क्लास, मिडिल क्लास और हायर क्लास कहते हैं, लेकिन हायर क्लास का भी एक्सट्रीम, अंबानी जैसे हायर क्लास है, टाटा बिरला जैसे हायर क्लास है। और जो हायर क्लास है, मान लो कि आपके शहर में कोई जो बिजनेसमैन वगैरह है, कोई भाई वाला लोग हैं, घूमते रहते हैं, तो वो लोग भी है हायर क्लास में आते हैं। फिर मिडिल क्लास में आ जाते हैं बहुत लोग जो सरकारी नौकरी करते हैं, लगभग ठीक ठाक करके गुजारा करते हैं। फिर थोड़ा लोअर मिडिल क्लास आ जाते हैं जो आप अपना ही, जिनका ज़िंदगी है, जो अपने ही थोड़ा बिजनेस करके चलाते हैं। फिर जैसे फुटपाथ में बहुत एक्सट्रीम लोअर क्लास हम कहते हैं, उस तरीके के लोग हैं। तो इन सब लोगों का उठना बैठना, चलना, खाना पीना सब कुछ अलग होता है। आप अगर बहुत बारीकी से देखते हैं इन लोगों को, है ना, जो मैं ऑब्जर्वेशन की बात करता हूँ, इनका सब कुछ बिल्कुल अलग होता है। सो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबके बारे में, और ये धीरे धीरे ही होगा, बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि अभी आप अगर स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं तो आप अपने सराउंडेड बहुत कम लोगों को देख पा रहे हैं। आप जैसे प्रैक्टिकली बाहर निकलेंगे, इकोनॉमिकली आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, पैसा कमाने लगेंगे, लोगों से इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, ज़िंदगी में बहुत सारे झंझट आएगी, तो फिर आप ज़्यादा लोगों को जान पाएंगे। बस स्टॉप में जैसे बहुत लोग खड़े होते हैं, देखो ना, जल्दी जाने के लिए लोग खड़े हैं, ट्रेन में चढ़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो बात तो नहीं कर रहे, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज कुछ और होता है। जो कोई रिलैक्स होकर ऑफिस जा रहा है बैठ के, ऐसे देखते देखते जा रहा है, बस में भीड़ है, और कोई दरवाजे से ऐसे खड़ा होकर उसी को देख रहा है। बस में एक आदमी खड़ा है, ऐसे दरवाजे के अंदर भैया अंदर जाइए करके खड़ा है, और वहाँ पे देख रहा है, तो गाड़ी से एक बंदा ऐसे ऑफिस जा रहा है, और ऐसे बैठ के एसी में ऐसे जा रहा है। तो दोनों ही ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन दोनों का बॉडी लैंग्वेज अलग होता है बिल्कुल। हम एक एक्सरसाइज करेंगे, तो ये एक्सरसाइज मैं आपको यहाँ पे लिंक डाल देता हूँ नीचे, और वहाँ जाके आप लिंक खोल के वो एक्सरसाइज देख सकते हैं। या फिर आप जो ये स्पाइन के लिए कैमल एक एक्सरसाइज होता है, जिसमें आप अपने जो स्पाइन है उसको उठाते हैं और नीचे जाते हैं। जो कैट होता है ना, गुस्सा करते हैं, ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल। तो आप लिंक पे जाओ वहाँ पे और जाके एक्सरसाइज देख लो। और वो एक्सरसाइज आप जब भी काम करते हैं फिजिकल फिटनेस के लिए, तो ज़रूर अंत में वो एक्सरसाइज आप करें, दैट विल हेल्प यू। पता है, आगे एपिसोड में हम एक्शंस, गेस्चर, पोस्चर, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। सो ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर नीचे मुझे कमेंट पे बताना, और आपके लिए क्या और आप जानना चाहते हैं ज़रूर नीचे लिखना, ताकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मुझे फिर समझ आता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, एंड एक लाइक तो बनता ही है। स्टे सेफ, मिलते हैं बहुत जल्द, टेक केयर, बाय।